इंग्लिश, ये वर्ड सुनते ही बहुत से लोगों के होश उड़ जाते हैं। बहुत से लोगों में पोटेंशियल होने के बावजूद भी इस भाषा के डर के कारण वह अपने पोटेंशियल का पूरा सदुपयोग नहीं कर पाता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो एक चीज ध्यान में आएगी कि वो महज एक भाषा है, जैसे हमारी और भाषाएं हैं, गुजराती हो, मराठी हो, कानड़ी हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, ये सभी भाषाएं हैं। तो बचपन से बगैर सिखाए हमें ये बाकी भाषाएं आती हैं, लेकिन सिखाने के बावजूद भी इंग्लिश हमें नहीं आती। अगर इन चीज़ों के बारे में ध्यान में ले तो एक चीज़ क्या पता चलती है, वो ये है कि ये भाषाएं क्यों आ पाती हैं हमें। उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि ये बचपन से हम सुनते हैं, बोलते हैं और स्कूल में जाने के कारण पढ़ना और लिखना जानते हैं। अब जब ये 4 एक्टिविटीज इंग्लिश के साथ कंपेयर करें तो पता चलता है सुनना और बोलना इंग्लिश का होता ही नहीं है। और रही बात पढ़ने लिखने की, वो हमने एग्जाम पर छोड़ रखी है। जब तक हम इंग्लिश को अपने डे टू डे शेड्यूल का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक वो भाषा हम नहीं बोल पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, जैसे एक्सपेक्टेड है इंटरव्यूज में और अलग अलग एग्जाम्स में। अब और 4 फैक्टर्स है जिससे वो भाषा बनती है, वो समझ लेते हैं। अगर कोई भी भाषा बोलनी है तो उस भाषा के शब्द यानी वोकैबुलरी, वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। दूसरा, वो शब्द किस तरह हमें यूज करने हैं वो हमें पता होना चाहिए, और इसलिए उसका जो कॉन्सेप्ट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या वो नाउन है, क्या वो प्रोनाउन है, क्या वो एडजेक्टिव है, क्या वो वर्ब है, क्या वो एडवर्ब है, क्या वो प्रीपोजिशन है, क्या वो कंजंक्शन है, या फिर वो इंटरजेक्शन है। अगर ये चीजें हमें पता चली तो सेंटेंस में एग्जैक्टली जो वर्ड की जहां पर जगह है वो हम ले पाए। इसके आगे वाली कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है टेंसेस, यानी जिसे हम काल कहते हैं, यानी टाइम वाली कॉन्सेप्ट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 मेन टेंसेस है। लेकिन क्या महज 3 टेंसेस के कारण कोई भाषा आप बोल पाते हैं? अगर अपनी भावनाएं जैसे कि तैसे सुनने वाले तक पहुंचानी है तो सब टेंसेस के साथ, यानी टेंसेस विथ सब टेंसेस यानी उपकाल, उनके साथ कंपेयर करते हुए जो अलग अलग 12 टेंसेस हमें मिलते हैं, उससे हमारी भावनाएं जैसे कि तैसे सामने वाले तक पहुंचाने के लिए आसानी होती है। और वो सब टेंसेस कौन से हैं? सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का और 2 नाम है प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट, तीसरा है परफेक्ट टेंस, और लास्ट यानी 4th वन है कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस। तो अगर इनको क्लब करते हैं मेन टेंसेस के साथ तो कैसे टेंसेस बनते हैं? सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट, कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट। 4 प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट पास्ट और कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट। 4 पास्ट हो गए। अब रही बात फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस फ्यूचर, परफेक्ट फ्यूचर और कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर। अगर ये 12 टेंसेस विथ सम स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस हम समझ पाए तो अंग्रेजी विद इन अ मंथ आपका कॉन्फिडेंस जो है इस भाषा के लिए वो बढ़ जाएगा। तो पहली बात हमने डिस्कस की, वर्ड्स जरूरी है, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीसरा टेंसेस। अब आते हैं चौथी बात की ओर, और वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर्स यानी क्या? जैसे कि कोई सवाल पूछता है तो हम उसे आंसर करते हैं। सवाल यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है हम आंसर करते हैं हाँ या ना में, वो है असर्टिव सेंटेंस। तीसरा है ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ये सब बातें जिसमें आती है वो है इंपरेटिव यानी आज्ञार्थी। और लास्ट वन है
जो हमारी इमीडिएट भावनाएं व्यक्त करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, हाउ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर्स आर। तो ये जो सभी बातें हैं आपको इस कोर्सेस में अलग अलग पढ़नी पड़ती है। अगर किसी बंदे के पास, किसी व्यक्ति के पास वर्ड्स, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस का नॉलेज है और वो 4 एक्टिविटीज उसी के साथ कर पाता है, जैसे कि सुनना हो, बोलना हो, लिखना हो और पढ़ना हो, तो ये 8 एक्टिविटीज अगर किसी के स्केड्यूल का हिस्सा है, डे टू डे स्केड्यूल का हिस्सा है, तो वो व्यक्ति वो भाषा सही ढंग से बोलने में सक्षम हो जाएगा। भाषा का डर निकालने के लिए हर रोज एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हम में से हर किसी ने अगर फॉलो किया तो बात बन सकती है। तो आप वो प्रोग्राम, ये वीडियो बार बार सुनकर वो लिख सकते हैं। जैसे कि हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है, पढ़ते समय नए वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स नए होते हैं, डिफिकल्ट नहीं। तो नए वर्ड्स आएंगे, वो नए वर्ड्स निकालो, उसके उसके सिमिलर मीनिंग जो सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश में आपको मिलेंगे, वो मीनिंग्स जहां से वो वर्ड्स उठाए थे वहां पर रखो, दोबारा पढ़ो, पूरे जो पूरा टेक्स्ट है उसका मीनिंग आपको पता चलेगा। तीसरा एक्टिविटी करना है, जो नए वर्ड्स निकाले हैं उसको खुद के सेंटेंस में यूज करो, जिससे क्या होगा, ये वर्ड्स जब हमें चाहिए तब याद आएंगे। जैसे कि बहुत से लोग बात करते समय अ करते हैं, उसका रीजन क्या है, जो सही वर्ड वहां पर चाहिए वो उन्हें मिलता नहीं है। या बहुत से लोग लिखते समय आसमान में देखते हैं, क्यों? क्योंकि जो सही वर्ड वहां पर चाहिए वो उन्हें मिलता नहीं। वो नौबत उन लोगों को आती है जो वर्ड्स लर्न करते हैं, याद करते हैं, लेकिन जो समझते हुए उनका यूज करते हैं अपने खुद के सेंटेंस में, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं। और लास्ट बात यह है कि जो कुछ हमने समझा है टेक्स्ट में से वो खुद की लैंग्वेज में लिखना है। जो पढ़ेगा नए वर्ड्स निकालेगा, नए वर्ड्स का खुद के सेंटेंस में यूज करेगा और हर रोज जो कुछ उसने पढ़ा है, उससे जो कुछ समझा है उसको एक पेज में लिखेगा, तो उसका उस लैंग्वेज से रिलेटेड कॉन्फिडेंस बढ़ने में आसानी हो। अब लास्ट के 2 एक्टिविटीज इसको जोड़ने हैं, और वो कौन से हैं? अब जो अच्छी तरह लिख पाता है वही अच्छी तरह बोल पाता है, और अच्छी तरह लिखने के लिए क्या जरूरी है? ग्रामर का स्टडी। तो हर रोज पहले बेसिक ग्रामर के छोटे छोटे हिस्से हर रोज थोड़े थोड़े कीजिए, जैसे कि टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला जो टेंस है और पहली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका स्ट्रक्चर और यूज क्या है वो एक दिन में समझिए, अगले दिन अगला टेंस और अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ही दिन में पूरे टेंसेस या पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं करने हैं। अगर ऐसे करेंगे तो आने वाले 12 डेज में टेंसेस होंगे और उसी के साथ आने वाले 8 दिन में पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। इनके जगह पर हम वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रख सकते हैं रिस्पेक्टिवली, जैसे ये पढ़ना कंप्लीट हो जाता है, समझना कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट के 10 डेज में आप क्लॉजेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये चीजें रख सकते हो। तो 1 महीने के अंदर क्या होगा, ऑलमोस्ट पूरा ग्रामर अपने आप अपने लेवल पर कंप्लीट होगा। इसके साथ और एक एक्टिविटी करनी है, वो है अपने पसंदीदा सब्जेक्ट पर हर रोज 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट स्पीच देना है। तो स्पीच देने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे, वो पॉइंट वाइज उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर वो डिलीवर करेंगे। आज जो हम स्पीच देने वाले हैं और आने वाले 1 महीने के बाद अगर जो स्पीच हम देने वाले हैं, तो उन दोनों स्पीच में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि हर रोज आप पढ़ रहे हो, नए वर्ड्स निकाल रहे हो, वर्ड्स का खुद के सेंटेंस में यूज कर रहे हो, ग्रामर पर काम कर रहे हो, और लिखने से और बोलने से अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप होता है। अगर ये एक्टिविटीज हर रोज करते रहे और उसी के साथ कोई अच्छा मेंटर आपके साथ हो जो आपको ग्रामर के पूरे कॉन्सेप्ट्स समझा पाए, जो राइटिंग स्किल के बारे में गाइड करे, जो आपको डायलॉग डिलीवरी के बारे में मार्गदर्शन करे, अगर ये चीजें पूरी
एक साथ हो पाई तो विद इन 3 months इस भाषा का पूरा डर निकल जाएगा, और जो जो हमारी डेवलपमेंट जिसने रोक रखी है वो डेवलपमेंट हमारी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोगों ने उनमें पोटेंशियल है IAS IPS बनने का, लेकिन होता क्या है, पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो जो स्टेट सर्विसेज है उसको प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में कहीं ना कहीं इंग्लिश ज्यादा है, ऐसी उनका मानना है। कुछ लोग हैं जो क्लास 2 की एग्जाम को प्रायोरिटी देते हैं स्टेट सर्विस से ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनका मानना होता है कि वहां पर ज्यादा इंग्लिश है, यहाँ पर कम है। कुछ लोग हैं जो कांस्टेबल वगैरह एग्जाम को प्रायोरिटी देते हैं, उनको लगता है कि जो क्लास 2 की एग्जाम्स है वहां पर इंग्लिश ज्यादा है। जिस भाषा पर हम महज 3 महीनों में कमांड हासिल करते हुए उम्र के 60 साल तक क्लास 1 लाइफ जी सकते हैं, क्लास 2 लाइफ जी सकते हैं, सुपर क्लास 1 लाइफ जी सकते हैं, बस भाषा का डर दिल में रखते हुए, उसको ना मिटाते हुए उम्र के 60 साल तक क्लास 3, क्लास 4 या क्लासलेस लाइफ जीने को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये बातें हम अगर ऐसा होता रहा तो हम खुद का, हमारे घर का, हमारे सोसाइटी का और हमारे राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। अगर जिस भाषा पर, मैं दोबारा आपको कहना चाहूंगा कि अगर कोई भाषा पर विद इन 3 months कमांड हासिल कर पाते हैं हम, तो क्यों हम सुपर क्लास 1 जीने की जो हमारी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, पोटेंशियल है, उनको क्यों जस्टिफाई ना करें? क्यों कोई भी भाषा के डर को हम हावी होने दें? अगर आपके पास उचित स्टडी मटेरियल है और अच्छा गाइडेंस है यानी मेंटोर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हम पिनेकल इंग्लिश करियर पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यही काम करते हैं कि स्कूल और कॉलेज के जीवन में और उसके पश्चात भी जो चीजें हमारी छूट चुकी है उन चीजों पर काम करते हुए जो हमारा पोटेंशियल है वो पूरी तरह हमारी खुद की डेवलपमेंट में लगाने के लिए हम गाइडेंस करते हैं। तो ये सब चीजें जान लीजिए और इन चीजों को दोहराइए। अगर आप रेगुलर दिया हुआ प्रोग्राम कर पाते हैं तो विद इन अ मंथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और विद इन 3 months उस लैंग्वेज पर काफी हद तक आपकी कमांड आ जाएगी। और जहां कहीं रुकावट है वहां पर हम आपको गाइडेंस देने के लिए कभी भी तैयार हैं। तो आइए इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। जो हमारे अलग अलग कोर्सेस है उनका लाभ उठाइए। आने वाले समय में कुछ वेबिनार्स होंगे, कुछ डेमो क्लासेस होगी, उनका आप लाभ उठाइए और उसके बाद सोचिए रेगुलर कोर्स के बारे में। तो मिलते हैं अपने वेबिनार में। जय हिंद।